इंडिया अलायंस की आज जो बैठक हुई, जो 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 चीजें निकली, वहां पर क्या चीज था? वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे, ये कहा गया, ये बात कही गई। मुझे जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो तस्वीर ये दिखाई दे रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरह से गठबंधन हो। यूपी में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अखिलेश यादव ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं इस वक्त कांग्रेस को। देखिए, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि अखिलेश यादव क्या चाहते हैं और कितनी सीटें देना चाहते हैं। भीतर खाने जो खबर मिल रही है कि कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि यूपी में उनको 120 सीटें मिलें। समाजवादी पार्टी के भीतर से जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक आ रहा है कि अखिलेश यादव उनको 60 से 80 सीटें दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। अखिलेश यादव की जो स्ट्रेटजी होगी वो होगी कि टाइम से पहले अपनी जो सीटें कंफर्म, वो 100% श्योर होंगे कि यहाँ तो मेरे कैंडिडेट जीतेंगे, इस सीट पर हमें किसी को नहीं देना है। वहां हमको लग रहा है कि वो समय से पहले वो अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे। अखिलेश यादव बहुत ही मजे हुए राजनेता हैं और वो जानते हैं कि उनका मुकाबला किससे। थोड़ा सा इस तस्वीर को पलट दीजिए। तमाम चीजों के बावजूद बीजेपी एक फॉर्मूले के साथ अपने गठबंधन साझेदारों को जोड़े हुए है। मायावती जी भी अलग अभी कह रही है कि हम 403 सीटों पे अलग चुनाव लड़ेंगे। आप देखें तो ओवैसी की पार्टी भी अलग तरीके से दावेदारी कर रही है। यूपी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेश कुशियरी। यूपी चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक की बैठक, क्या यूपी में इस बार बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलने वाली है? अखिलेश यादव इस बैठक में कुछ अलग से नजर आ रहे थे। अखिलेश यादव के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश का होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में। और अखिलेश अगर यहां पर कामयाब होता है गठबंधन, तो सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि एक संदेश जाएगा कि विपक्ष जो है वो अब एकजुट हो चुका है। अब अखिलेश यादव को कैसे फायदा होने वाला है और अखिलेश यादव के लिए क्या दूसरी पार्टियां जो हैं वो और अखिलेश यादव के लिए मेहनत करेंगी उत्तर प्रदेश में, वो भी सबसे बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों को बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। सर, आज सबकी नजरें हैं इंडिया ब्लॉक पर कि इंडिया ब्लॉक क्या कुछ करने वाला है। इंडिया गठबंधन क्या इस बार इतनी एकजुटता दिखाएगा कि बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल जाएगी? क्या इस बार इंडिया ब्लॉक जो लगातार अलग अलग रुख अपनाया करती थी, ममता बनर्जी का अलग रुख रहता था और पार्टियां एकजुट होने में थोड़ी सी उनको दिक्कत परेशानी होती थी, अब सभी लोग चुनाव हार गए तो एकजुट हो गए हैं। अखिलेश यादव के लिए कितना फायदा है, कितना नुकसान है? देखिए नरेश, इंडिया गठबंधन की अभी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थोड़ी देर पहले जी। और उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि वोट चोरी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है कि वहां जो नेता मिले बैठे, अगली मुलाकात के लिए भी डेट और जगह तय हो गई। हैदराबाद में 8 अगस्त को मुलाकात होगी। तो डेफिनेटली जो इंडिया अलायंस के नेता है वो आपस में मिलेंगे, बातचीत होगी, बहुत सी चीजें होंगी, आगे बढ़ेंगी। लेकिन जब हम यूपी के नजरिए से जब बात करते हैं तो ये बिल्कुल ये सवाल मौजूद है कि आखिर वहां गठबंधन किस तरह से काम करेगा, वहां इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस कितना इंटैक्ट रहेगा। तो आज की तारीख में जो तस्वीर है, जो तस्वीर दिखाई दे रही है, वो तस्वीर ये दिखाई दे रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरह से गठबंधन हो। और हमको लगता है कि बातचीत की एक शुरुआत जब दोनों नेता, बड़े नेता, आज 2-2.5 घंटे करीब एक छत के नीचे अखिलेश यादव भी थे, राहुल गांधी भी रहे, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे, दूसरे नेता भी थे। वहां से जो कहते हैं ना, बातचीत की जो शुरुआत होती है, आगे बढ़ती है। तो हो सकता है इसके बाद जब इस बैठक के बाद या बैठक से पहले बात हुई होगी तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच यूपी में गठबंधन को लेकर भी अनौपचारिक रूप से कुछ ना कुछ चर्चा जरूर हुई होगी। इंडिया गठबंधन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये नजर आती है कि
उससे पहले, चुनाव से पहले ये लोग साथ तो नजर आते हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार होती नहीं है। ऐसे बिहार में भी देखने को मिला था, अब ऐसे यूपी में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अखिलेश यादव ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं इस वक्त कांग्रेस को। देखिए, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि अखिलेश यादव क्या चाहते हैं और कितनी सीटें देना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि हमको सीट नहीं, जीत चाहिए। तो जो मैं समझ रहा हूं उसके मुताबिक जब कांग्रेस के नेता आपस में बातचीत कर रहे होंगे, जो रणनीतिकारों ने जो प्लान ऑफ एक्शन दिया होगा उसके मुताबिक अगर राहुल गांधी या जो कांग्रेस के जो दूसरे जो नेता बात कर रहे होंगे, पीछे से काम कर रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि हमको 120 सीट दे दीजिए, 130 सीट दे दीजिए। जो भीतर खाने जो खबर मिल रही है कि कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि यूपी में उनको 120 सीटें मिले। समाजवादी पार्टी के भीतर से जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक आ रहा है कि अखिलेश यादव उनको 60 से 80 सीटें दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो मान लीजिए कि अगर दोनों के बीच में एक रस्साकसी हुई, एक खींचतान या सौदेबाजी भी होती है, और वैसी स्थिति में अखिलेश यादव क्या कहेंगे जब बातचीत होगी, या जो समाजवादी पार्टी के स्ट्रेटजिस्ट है कहेंगे कि आप मुझे कैंडिडेट बताइए। अगर मैं उसी बात पर आता हूं कि सीट नहीं, जीत चाहिए, तो जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। तो कांग्रेस से कहेंगे कि आप हमको ये बताइए कि आप जिन सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं वहां आपका कैंडिडेट कौन है। फिर देखा जाएगा कि उसके जीत की प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वहां के जो समीकरण है उनमें फिट बैठ रहा है या नहीं। फिर ये देखा जाएगा कि कहीं वो टकरा तो नहीं रहे हैं, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे कई चीजों पे अभी काम होना है। लेकिन एक बात पर और हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो बातचीत हो रही है, या जो भीतर खाने जो समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी बात हो रही है, या दूसरे वो कह रहे हैं कि हम कल चुनाव करा ले, इसके लिए तैयार हैं, तो समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है चुनाव में उतरने के लिए। दूसरी चीज जो है, अब ये कहीं सीटों के बंटवारे में लंबे समय तक कंफ्यूजन ना हो जाए। तो वहां पर क्या होता है, कैंडिडेट तय नहीं कर पाता कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ पाएंगे, हमको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं गठबंधन के खाते में नहीं आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव की जो स्ट्रेटजी होगी वो होगी कि टाइम से पहले अपनी जो सीटें कंफर्म, वो 100% श्योर होंगे कि यहाँ तो मेरे कैंडिडेट जीतेंगे ही, इस सीट पर हमें किसी को नहीं देना है। वहां हमको लग रहा है कि वो समय से पहले वो अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे, जिससे कि उम्मीदवारों को समय मिल सके, प्रचार कर सके, सब कुछ कर सके। लेकिन यह है कि थोड़ा सा भी जो तस्वीर हमने बिहार में देखी, जो महाराष्ट्र में देखी, वैसी तस्वीर दिखेगी। और जहां तक अगर देखा जाए ना, जो आप बात कह रहे थे, तो अगर हम लोग 2 चुनाव के मॉडल को देखें जहां गठबंधन बड़ी उम्मीद के साथ लड़ा था, वो एक बिहार का मॉडल, आपने नतीजा देख लिया कि बिहार में क्या निकला। महाराष्ट्र को भी नहीं भूलना चाहिए, महाराष्ट्र में भी उसी तरह की संभावनाएं, अगर मगर बहुत सी चीजें लोकसभा चुनाव के बाद हुए, वो इक्वेशंस जोड़े जा रहे थे कि इनको इतनी सीटें मिली, ऐसे होगा, ऐसे हुआ, और लड़े, नतीजा क्या रहा। तो ये अखिलेश यादव बहुत ही मजे हुए राजनेता हैं, और वो जानते हैं कि उनका मुकाबला किससे है, और वोट कैसे कटेंगे, बटेंगे, पब्लिक के बीच क्या कहना है, स्ट्रेटजी क्या किस तरह से आगे बनानी है। तो हमको लग रहा है कि वो उनके दिमाग में वो सारी चीजें भी होंगी कि अगर गठबंधन में रहते हुए मैंने अपने वोट को कटने से भी बचाना है और सीटें भी जीतनी है। लेकिन सर, बिहार के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बहुत बड़ा एक अंतर है कि बिहार में आरजेडी अकेले ने वहां पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही थी, कांग्रेस बहुत ज्यादा वीक थी, और वहीं पर उनके जो सामने खड़े थे वहां पर बीजेपी स्ट्रांग है, वहां पर जेडीयू स्ट्रांग है, वहां पर चिराग पासवान स्ट्रांग है। तो लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी काफी हद तक स्ट्रांग नजर आ रही है, और कांग्रेस भी, अगर हम पिछला लोकसभा चुनाव देखें तो ठीक ठाक स्थिति में थोड़ा बहुत तो है, उसका वोट बैंक भी पारंपरिक बचा हुआ है वहां पर उत्तर प्रदेश। नहीं, अब इस चीज को थोड़ा सा इस तस्वीर को पलट दीजिए जी। इसको इसलिए पलट दीजिए कि बिहार में हमने देखा कि आरजेडी थी, आरजेडी भी अलायंस में थी, एनडीए भी अलायंस में रहा। इतना बीजेपी, इतने कॉन्फिडेंस के बाद भी बीजेपी को महसूस हो रहा है कि यूपी का जो सामाजिक समीकरण है उसमें हमको गठबंधन में जाना है। उनके साथ देखिए किस तरह मजबूती के साथ, मैंने अभी तक, कल की स्थिति हम नहीं जानते कि क्या होगा, संजय निषाद भी खड़े हैं, ओम प्रकाश राजभर भी खड़े हैं, अनुप्रिया पटेल भी खड़ी हैं, जयंत चौधरी भी खड़े हैं, और मुझे लग रहा है इनके पास ये शायद ही कोई इधर उधर
होगा अभी तक के मुताबिक जो स्थिति है, क्योंकि सबको पता है कि हवा का रुख के मुताबिक क्या डिसीजन लेना है, ये जो छोटी पार्टी है। दूसरी, अब इनके भीतर क्या खींचतान चल रही है, इनके भीतर खींचतान चल रही है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ओम प्रकाश राजभर 40+ सीटों की अभी से डिमांड करने लगे हैं। संजय निषाद कहते हैं, बातचीत कुछ दिनों पहले आप ही उनका इंटरव्यू कर रहे थे, जीत के दिला हाँ, देंगे। तो वो कहते हैं कि हारी सीटें ही हमें दे दो, हम जीत के उसको जीत में कन्वर्ट कर देंगे। पश्चिमी यूपी में आपको पता है कि किस तरह के समीकरण है, वहां जयंती चौधरी की क्या स्थिति है। इन तमाम चीजों के बावजूद बीजेपी एक फॉर्मूले के साथ अपने गठबंधन साझीदारों को जोड़े हुए है। अब चलिए, बीजेपी 50% प्लस वोट की बात कर रही है। अब दूसरी तरफ आते हैं अखिलेश यादव, एक बड़ी समाजवादी पार्टी, बड़ी पार्टी है, उसका जनाधार है, बड़ी पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट मैं कह रहा हूं। कांग्रेस के साथ वो जोड़ करके वोट कटने से बचा रहे। लेकिन वहां पर कौन है? मायावती जी भी हैं। मायावती जी भी अलग अभी कह रही हैं कि हम 403 सीटों पे अलग चुनाव लड़ेंगे। आप देखें तो ओवैसी की पार्टी भी अलग तरीके से दावेदारी कर रही है वहां पे। और भी जो छोटे छोटे, चंद्रशेखर की पार्टी है। तो मान लीजिए कि अगर ये सारी पार्टियां इधर उधर लड़ती हैं, मायावती जी मान लीजिए कि कोई वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती हैं, वो अलग लड़ती हैं, वो तो है नहीं इंडिया गठबंधन में। अगर मायावती जी अलग लड़ती हैं 403 सीटों पे, चंद्रशेखर अपने कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, मान लीजिए 100, 150, 200, जबकि वो 403 सीटों पर खुद लड़ने की बात कर रहे हैं। ओवैसी अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर वो अपने कैंडिडेट देंगे, ऐसा लग रहा है। तो ये वोट अगर बटा और बीजेपी मजबूती से खड़ी है तो नुकसान कहाँ होगा? कुछ भी, अगर एक उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में मान लीजिए कि 5,000 वोट भी कम कर रहा है, काट रहा है, तो उसका क्या असर होगा? दूसरी बड़ी है महागठबंधन की जो इंडिया अलायंस की आज जो बैठक हुई, जो चीजें निकली, वहां पर क्या चीज था? वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे, ये कहा गया, ये बात कही गई। पेपर लीक जो है, जो नीट का पेपर लीक है, उसे मुद्दा बनाने की बात कही गई। बोला गया कि शिक्षा मंत्री को इसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। किसानों की बात की गई। लेकिन आप देखिए कि एक ठोस कंक्रीट प्लान ऑफ एक्शन क्या है? पब्लिक के बीच ये जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, किन मुद्दों के साथ? आपको सत्ता चाहिए तो सत्ता के साथ ये किस किस विजन के साथ जा रहे हैं? तो अब यहां पर बैठ करके गठबंधन की बात हो गई, मैंने अलायंस हो गई कि साथ लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। और अगला जो यूपी का चुनाव होगा, उत्तराखंड का चुनाव होगा। उत्तराखंड में किसके साथ अलायंस होगा? कहाँ एकजुट रहेंगे? वो आप इसी में आप पीडीपी भी बैठी थी जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बैठी थी। जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, आप देखिए तस्वीरों में राहुल गांधी के बगल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये चल रही थी, उसमें देख रहा था महबूबा मुफ्ती बैठी थी, इधर बढ़ के उमर अब्दुल्ला भी बैठे हुए थे। तो क्या दोनों साथ आ जाएंगे? आप इस चीज को देखिए। क्यों इंडिया अलायंस जब बनने की बात हो, जब 3 साल पहले आकार ले रहा था लोकसभा चुनाव से पहले, तो नीतीश कुमार जी को की बात हो रही थी कि कोऑर्डिनेटर बना दो, बहुत सी चीजें कर दो। नीतीश कुमार जी को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, वो अलग हो गए, एनडीए में शामिल हो गए, बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, अब राज्यसभा में है। ये भी मॉडल देखा आपने। उसके बाद से आम आदमी पार्टी क्यों हटी थी? हरियाणा में समझौता नहीं हुआ। तो ऑपरेशन और कोऑपरेशन दोनों अब नहीं है, आज की तारीख में नहीं है। डीएमके के साथ कांग्रेस का लंबा रिश्ता था। डीएमके क्यों अलग हो गई कांग्रेस से? क्योंकि वहां पर टीवीके को समर्थन दे दिया, तो वो अलग हो गई। और टीवी के अभी है ना इंडिया गठबंधन में। तो राजनीति में हर कोई अपनी अपनी संभावनाएं देख रहा होता है। और चलिए ममता बनर्जी जी अभी बंगाल का चुनाव के तो ज्यादा दिन नहीं हुए, कांग्रेस अलग लड़ी थी, लेफ्ट अलग लड़े थे। आज उनकी पार्टी पूरी संकट में है। 14 उनके सांसद आज गए थे ना, कहाँ मिलने गए हुए थे? एक छत के नीचे बैठे हुए थे। तो हर आदमी क्या है, अब ममता बनर्जी आज लग रहा है कि पार्टी बेसिकली अपना वजूद बचाने का एक संकट है, उनकी पार्टी का वजूद बचाने का संकट है। तो लग रहा है कि गठबंधन में आ जाओ। अगर आप साथ लड़ते या साथ एक एजेंडा के साथ रहते और अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा त्याग देते तो शायद ये तस्वीर नहीं होती। तो यूपी में
हम जहां जहां से शुरू हुए थे वहीं पर हम लोग आ रहे हैं। अगर यूपी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी कहना ठीक है, अभी बातचीत होगी, कई राउंड की चीजें होंगी, लेकिन इसमें जो मुझे दिख रहा है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच भी बात होगी। अखिलेश यादव डेफिनेटली चाहेंगे कि किसी भी तरह से सत्ता में आए, 10 साल से वो सत्ता से बाहर हैं। जो उनके इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं वो भी कहते हैं कि एक बहुत ही विजनरी लीडर हैं। अगर काम को भी देखा जाए तो मैं कई बार आपसे कहता हूं कि मैं बलिया से मूल रूप से आता हूं। जब यहां से चलते हैं, आगरा ताज एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं तो लगता है मायावती के दौर का बना एक्सप्रेसवे दिखाई देता है। उसके बाद से जब आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं, लखनऊ तक का सफर मेरा होता है, आगरा से लखनऊ तक, तो अखिलेश के दौर का वो बना है। फिर जब पूर्वांचल पे चढ़ते हैं, लखनऊ से गाजीपुर तक, तो वो योगी आदित्यनाथ, तो विकास की धारा को सबने बढ़ाया है, एक आदमी ने नहीं बढ़ाया, समय काल परिस्थितियों के मुताबिक। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें अखिलेश यादव को सत्ता में आने के लिए, वापसी के लिए गठबंधन के समीकरण के साथ मुझे लगता है 200 गुना ज्यादा अभी जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हो रही, उससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और कंफ्यूजन दूर होने चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि वो अगर चुनाव में जिसका समर्थन कर रहे हैं, जिसके पीछे खड़े हैं, उसको टिकट मिल रहा है या 2019 जैसा गठबंधन नहीं होना चाहिए। हाँ, 2019 में वही हुआ था कि बसपा और सपा साथ आई थी, लेकिन वोट जो है वो साथ नहीं आ पाया। साथ नहीं आ पाया। तो कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लोगों में भी कंफ्यूजन नहीं। लोगों में कंफ्यूजन नहीं इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम वोट दे रहे हैं, जिसको वोट दे रहे पता ये लगे कि हमको इस शख्स को वोट दे रहे हैं, इस कैंडिडेट को दे रहे हैं, इस अलायंस को दे रहे हैं, ये हमारे लिए काम करेगा। क्योंकि अब पब्लिक आप देखिए ज्यादातर उन पार्टियों को ही वोट देती है, या कहे थंपिंग मेजोरिटी से जिताकर लाना चाह रही, जो उनके लिए काम कर रही है या जिस पर भरोसा हो। बिल्कुल। तो देखिए, आज इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत सारी प्लानिंग हुई है उनके अंदर खाने की, यूपी में चुनाव कैसे लड़ना है, किस रणनीति के साथ लड़ना है। लेकिन उसके अलावा अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को अभी यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए ग्राउंड पर और ज्यादा पकड़ बनाने की जरूरत है। हालांकि अखिलेश यादव लगातार छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर कथित तौर पे जो लेखपाल भर्ती पेपर लीक को लेकर आरोप लगे थे उसे लेकर हो। अखिलेश यादव लगातार उस पर मुखर हुए हैं, बातचीत करते हैं, ट्वीट करते हैं और लगातार कहते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब छात्रों के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये अखिलेश यादव कहते हैं अपने ट्वीट के जरिए। तो क्या इन तमाम कोशिशों के जरिए अखिलेश यादव सत्ता में आने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? सबसे बड़ा सवाल आखिर में यही है। और आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। और इंडिया ब्लॉक की आज की बैठक से यूपी में कितना असर पड़ेगा, समाजवादी पार्टी और विपक्ष कितना मजबूती से यूपी में चुनाव लड़ेगा, आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही बीएसपी यानी मायावती की पार्टी की क्या स्थिति होगी, क्या वो अभी भी आखिर तक वो अकेले ही चुनाव लड़ती नजर आएंगी या फिर वो किसी गठबंधन के साथ जाती हुई दिखेंगी? इस पर भी आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। रोजाना हम आपको यूपी की खबरें बता रहे हैं, साथ में यूपी चुनाव से जुड़े हुए विश्लेषण जो है आप तक लेकर आ रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।